दोस्तों, प्राचीन समय में सभी विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के द्वारा दी गई प्रेरणा से आश्रम की देखभाल किया करते थे और विद्या अध्ययन भी किया करते थे। वहीं एक बच्चा था वरदराज। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में वरदराज अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके सभी साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो उसी कक्षा में रह गया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ, अपने घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और चिंतित मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा यह निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से में विद्या ग्रहण क्यों नहीं की जा सकती। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और निरंतर कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, निरंतर अभ्यास से हर सपने को पूरा किया जा सकता है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और कार्य में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो, इसलिए लगातार प्रयास करें। ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।